हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द मीजो स्टडी सेशन। आज के सेशन में जैसा कि आप लोगों को पता है हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने की फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कितने सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, एक सेल का क्या क्या स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सब चीज़ें इनफैक्ट जो माइन्यूट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जैसे कि सीलिया हो गया, फ्लैजेला हो गया, इनफैक्ट जो हमने साइटोस्केलेटन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। सो होप आपने सेशन अच्छे से देखे होंगे। आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इंडिकेट इन ह्यूमन द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 2 इज फाउंड ऑन क्रोमोसोम। नाउ क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको ये आता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या है। अगर मेरे स्टूडेंट ने ये चैप्टर देखा है ना, ये सेशन देखा है, देन 100% इस बात की मैं यहाँ पे गारंटी लेती हूँ कि उनको इसका आंसर डायरेक्टली पता होगा। सो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन दिमाग में आते ही उनके पास ये आया होगा, दो तरह की सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 1 एंड 2। 1 कहाँ पे प्रेजेंट है, NOR रीजन के पास, और 2 कहाँ प्रेजेंट है, टीलोमियर के पास, ऊपर बनाई थी जब मैंने। एंड दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन सर्टेन क्रोमोसोम्स एंड बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द 1, 10, 13, 16 इन द Y क्रोमोसोम। चलिए इस चीज़ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ प्रेजेंट है। सो प्लीज हैव अ लुक। नाउ टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, this is how our chromosome look like. Chromomere, देखो सबसे पहले मैंने बना दी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 1, फिर प्रोसीड होगा लाइक दिस, आ रहा है आपको स्ट्रक्चर समझ में? ठीक है, चलिए लेबल कर ले साइड बाय साइड। अब मुझे ये बताओ कि इसको क्या कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज अ पेलिकल। अंदर फिल्ड होता है मैट्रिक्स, क्रोमोनीमेटा। ये कौन सी कॉन्स्ट्रक्शन है? ये है आपकी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 2। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 2, राइट। ये क्या प्रेजेंट है? दिस इज टर्म्ड एज अ टीलोमियर। ठीक है, आगे बात समझ में। ये क्या है आपका? दिस इज कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या प्रेजेंट होगा आपका? सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्या है आपकी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 1। ये क्या फॉर्म करता है? NOR रीजन। व्हाट इज द फुल फॉर्म? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स न्यूक्लियोलस। ये क्या है आपका? दिस इज अ सैक्ड DNA। ये क्या है आपका? टीलोमियर, मेंशन कर दिया। ठीक है, हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहाँ का प्रेजेंट है? 1, 10, 13, 16 एंड Y। नाउ टू टॉक अबाउट द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 1, ये प्रेजेंट है आपकी क्रोमोसोम नंबर 13 में, 14 में, 15 में, 21 में, 22 में एंड Y में। ठीक है, अगर ये पूछा गया तो आप ये आंसर टिक करके आएंगे, अगर ये पूछा गया तो आंसर यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, आगे बात समझ में। So B option is correct for the question number 1. So can we proceed for the question number 2? चलिए, now salivary gland chromosome, they are also called as direct question polytene chromosomes.
क्या है ये? पॉलीटीन क्रोमोसोम। सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड में नहीं, इनफैक्ट दे आर ऑल्सो फाउंड इन द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, द फैट बॉडीज, इनफैक्ट इन केस ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो दे आर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। अब एक पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है सेंटर में क्रोमोसेंटर। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसेंटर। ये एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ द रैपिड डीएनए फॉर्मेशन बट विदाउट द सेपरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। वन ऑफ द वेरी जाइंट क्रोमोसोम्स दीज आर। दोनों तरह के क्रोमोसोम जो मैंने सेशन में पढ़ाए थे, दैट इज अ पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड लैम्ब्रश क्रोमोसोम, दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देखें। सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है इनका क्रोमोसेंटर, है ना? ये होती है इनकी आर्म्स। इसके बाद एक होता है इसमें पैटर्नल पार्ट, दूसरा होता है मैटरनल पार्ट। ठीक है, likewise they have one more chromosome present, वो है आपका X क्रोमोसोम। ये मेल ड्रोसोफिला का डायग्राम बना रही हूँ मैं। एक छोटा सा होता है, दैट इज अ 4 नंबर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ बैंड्स एंड इंटर बैंड। आप देखोगे ना, यहाँ बैंड्स और इंटर बैंड्स प्रेजेंट हैं। बैंड जो होते हैं आपके डार्कली स्टेन्ड होते हैं, जो इंटर बैंड होते हैं ये आपके लाइटली स्टेन्ड होते हैं। इंटर बैंड में यूक्रोमैटिन, डार्क बैंड में हेटेरोक्रोमैटिन प्रेजेंट है। ठीक है, बैंड्स और दूसरा क्या हो गया? इंटर बैंड्स। याद होने चाहिए, ये भी आपको पढ़ा है ना ये डायग्राम हमने सेशन में। देखो ये डायग्राम पूछा नहीं गया, इससे जो चीज़ें आपको रिवाइज हो इसीलिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। So this is your chromocenter. Chromocenter is that position where the centromere of various chromosome they actually fuses. ठीक है, ये हो गया आपका second R, second L, third R, third L. This is a fourth one. ये ज़्यादा, ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, सिंगल है ना, एक्स क्रोमोसोम। ये क्या है आपका? क्या बच गया? सेकंड आर। ठीक है, ये आपका आ गया फोर्थ। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम ऑफ मेल ड्रोसोफिला। ठीक है, आगे बात समझ में। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, कैन वी प्रोसीड फर्दर? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड। अब मुझे ये बताओ, हिस्टोन प्रोटीन्स मैंने कहाँ पढ़ाया था? न्यूक्लियोसोम मॉडल याद है? उसमें पढ़ा था हमने हिस्टोन प्रोटीन। सो न्यूक्लियोसोम मॉडल या फिर सुपर सोलेनॉइड मॉडल में क्या था? डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ये जो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं ये हैं कुल मिला के आपके कुछ फॉलोइंग टाइप के, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, 5 टाइप्स के हैं। H1, H2A, H2B, देन H3 एंड H4। जो आपका H1 है इसको H5 भी कहते हैं। जो बाकी के 4 बताए हैं, H2A, H2B, 3 एंड 4, ये डबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए 4 डबल कितने हो गए? 8। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ हिस्टोन ऑक्टामर। इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए बहुत ब्यूटीफुली रैप्ड होता है और उनकी कॉइलिंग होती है 1:3/4। ठीक है, इतनी टाइम्स उसकी कॉइलिंग होती है और इन दोनों को लिंक करके कौन रखता है? दैट इज अ H1 टाइप ऑफ प्रोटीन। अब हमें ये प्रोटीन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ी? पैकेजिंग करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि 2 मीटर लंबे क्रोमैटिन फाइबर को हमें एक ऐसी चीज़ के अंदर डालना था जो हमें विजिबल ही नहीं है। एक कुछ तरीके से डालेंगे, ऐसे थोड़ी डाल देंगे। सो इसीलिए हिस्टोन की ज़रूरत पड़ी।
डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे तो नहीं डाल सकते, रिपल्शन होगी उसके अंदर, सो उसको हमें न्यूट्रलाइज करना। हाउ विल वी डू दैट? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, बिकॉज हिस्टोन हैज अ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन देम। अब वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है आपके लाइसिन एंड आर्जिनिन बोथ, जो स्टेबलाइज करते हैं नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, सो इसमें आपको आंसर आपका मिल ही गया, दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें ए और बी दोनों ऑप्शन मेंशन्ड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का एक और नाम क्या है? लाइसोसोम्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ suicidal bags. Suicidal bags. क्यों? क्योंकि ये अपने सारे के सारे डिस्चार्ज को वॉमिट कर देते हैं किसी एक ऑर्गेनल के ऊपर या कई बार पूरे सेल के ऊपर, ताकि सेल की एपोप्टोसिस हो सके। दिस इज अ वन टाइप ऑफ एपोप्टोसिस विच इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सुसाइडल बैग्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास प्रेजेंट है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और इनका पीएच क्या होता है? एसिडिक। पीएच एसिडिक। जितने भी सेल ऑर्गेनल आपकी बॉडी सेल के अंदर काम नहीं कर रहे, लाइसोसोम उनको क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा, सो दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू ऑर्गेनल। इवन सेल डेथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अब इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, देखते हैं कौन कौन से। ए दे रखा है हाइड्रोलाइसिस, जी हाँ बिल्कुल। बी आइसोमेरेसिस, ट्रांसफरेसिस, ऑक्सीडाइज रिडक्टेस, ये तो हमारे काम के नहीं है, करेक्ट ऑप्शन आपका ए ही था, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद होना चाहिए आपको किसी भी सेंस में, याद कर लीजिए इसको। नाउ सेमी ऑटोनोमस जीनोम सिस्टम इज प्रेजेंट। सेमी ऑटोनोमस जीनोम, that means these are those organelles which are having their own genome, which are having their own DNA, which are having their own ribosomes, so that they can undergo the process of protein synthesis. इसीलिए हमेशा हम ये कहते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, these are two organelles which are having their own genome, अपना जीनोम है इनके पास। इनके पास मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जीनोम प्रेजेंट, कई केसेस में लीनियर भी है बट मेजॉरिटी में डबल स्टैंडर्ड होता है। इनफैक्ट इनके अंदर जितनी भी प्रोटीन की यूटिलाइजेशन होती है ये खुद ही उसको सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इनके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। द राइबोसोम विच इज प्रेजेंट इन दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स, दे आर ऑफ 55S। कौन से? 55S। प्रोकैरियोट्स में देखें होते हैं 70S, यूकैरियोट्स में देखिए 80S, यहाँ पे होता है 55S। कोर्स ऑफ एवोल्यूशन पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये कहा जाता था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक सेपरेट ऑर्गेनल की तरह एग्जिस्ट करते थे, एक सेपरेट यू कैन से लाइफ फॉर्म की तरह एग्जिस्ट करते थे। विद ड्यू टाइम इन्होंने एंट्री ली एक सेल के अंदर, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। उस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हुआ? कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ, इन्होंने अपना फंक्शन करना शुरू कर दिया, और भी कई चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ जिसकी की वजह से आज हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट, विच इज समवेयर और अदर सिमिलर एज वेल एज मेनी टाइम्स डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए सो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चूज द इनकरेक्ट मैच। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त बताती हूं कि अगर पूछा है करेक्ट मैच और इनकरेक्ट मैच, वेरी फर्स्ट थिंग इज इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है यहाँ पे किस चीज़ की यूटिलाइजेशन होगी? एटीपी की यूटिलाइजेशन। इसमें है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। यस इट इज राइट, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप दे यूटिलाइजेस द एटीपी बिकॉज इट वर्क्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, दैट मीन्स टुवर्ड्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वी डोंट रिक्वायर एनी एटीपी, but that is a passive process. But in case of the active process, we always require ATP because we are moving against a concentration gradient or uphill type of transport. In the uphill type of transport, one of the very good example that also we have discussed in session, that is a sodium potassium ATPase pump. So ये आपका correct option हो गया। B देखिए, flip flop movement of protein। जी हाँ, flip flop तो है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर याद हो तो हमने बात करी थी लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था। लिपिड दो लेयर में प्रेजेंट है, ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर में।
वो लिपिड आपस में घूमता जाता है, या तो ऊपर से नीचे की तरफ वो घूमेगा, या आपस में विद इन द मेम्ब्रेन घूमेगा, अमंग द मेम्ब्रेन घूमेगा, और विद इन द सेम मेम्ब्रेन घूमेगा। इस तरह की मूवमेंट वो शो करता है। ये जो मूवमेंट होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं, ये आपके लिपिड में होती है, ये प्रोटीन नहीं होती। प्रोटीन सिर्फ एक चैनल का काम करते हैं ताकि जो भी सॉल्यूट आपके हैं विच आर हाइड्रोफिलिक दे कैन इजीली क्रॉस, क्योंकि लिपिड का नेचर क्या है, लिपिड बाइलेयर का नेचर क्या, हाइड्रोफोबिक, सो इजीली लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को वो क्रॉस कर देगा, बट वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। सो दिस इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन एंड वी आर लुकिंग फॉर अ इनकरेक्ट ओनली। Heteropyknosis, yes, it is used in a differential staining alphaoid DNA. We have studied that is present in case of the centromere. चलिए, so the incorrect option we have is B. चलिए, so let's move on to the next question, question number 7. अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। सो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तो मत ही भूलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में से देखो 5 ऑप्शन है, अब 5 में से कितने सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, कितने सारे सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है ना। चलिए, ये तो याद होना ही चाहिए। नाउ द कैरियो लिम्फ, कैरियो मतलब क्या होता है, कैरियो होता है आपका न्यूक्लियस। सो डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, न्यूक्लियस। मैच करना है कॉलम को, ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं, आप समझ गए होंगे। सो कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। फर्स्ट का 2 ऑप्शन हो गया। चलिए, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ribonucleoprotein, they are present in the case of nucleolus, nucleolus which is present inside a nucleus. ये है RNPs present and these are the site for the synthesis of ribosomal RNA. 80% ribosomal RNA की synthesis आपकी nucleolus के अंदर ही होती है। nucleolus की formation करता है, that is NOR region, nucleolus organizing region, which is present as a secondary construction, which is present near the secondary construction of the chromosome, secondary construction 1. ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, स्पिंडल फाइबर्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, दैट इज इट हेल्प्स इन द माइग्रेशन ऑफ द क्रोमोसोम टू अपोजिट पोल। सो बेसिकली इट हेल्प्स इन व्हाट, दे हेल्प इन द सेल डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, स्पिंडल फाइबर एंड दे बेसिकली अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल, ये भी पढ़ लिया हमने। जीन्स, जीन्स आर व्हाट, दीज आर द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। ठीक है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट। Rough endoplasmic reticulum, that means these are those endoplasmic reticulum which are associated with the ribosomes. और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर कुछ फ्री राइबोसोम है, ये क्या क्या फंक्शन करते हैं? दोनों प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, बट फ्री राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच राइबोसोम में क्या डिफरेंट होता है? यस, डिफरेंस इज देयर। राइबोसोम के साथ, राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है तो वो सेक्रेटरी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जब वो फ्री होता है वो नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये याद होना चाहिए, पढ़ा है ना हमने सेशन में। सो फॉर द ई द करेक्ट ऑप्शन इज 5th। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए का सेकंड, ये आ गया सेकंड, बी का फर्स्ट, 4 3 5, दिस इज 4 3 5, यस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात समझ में। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन है कुछ टेक्निक से रिलेटेड। आप लोग एमबीबीएस करने जा रहे हैं, टेक्निक्स पता होनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, आगे यूज भी करोगे आप। चलिए, द टेक्निक्स दैट काउंट्स आइडेंटिफाई द सेल्स इन द क्रोमोसोम। इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं हम सेल्स को काउंट, कि डीएनए की सेपरेशन करते हैं, डीएनए की सेपरेशन करते हैं। सो ये हो गया आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट होगी फ्लो साइटोमेट्री। यस, फ्लो साइटोमेट्री एक वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से सेल को काउंट किया जाता है, ये है करेक्ट ऑप्शन। अब देखना है क्या हमारा डी करेक्ट है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल्स बना के हम किसी का एटॉमिक स्ट्रक्चर डिराइव करना, दैट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है। So how can you relate X-ray crystallography or the crystal in the form of or with the cells? So ये तो incorrect हो गया, यानी कि the correct option we have is B. ठीक है, let's move on to the next question, question number 9. अब ये question जब मैंने सेशन पढ़ाया था मैंने कहा था कि बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखना। याद है, पढ़ा था हमने। चलिए, the two subunit of the ribosome remain united at the critical level of magnesium. Yes, magnesium is important. चलिए, राइबोसोम की हमें पता है 2 सब यूनिट है। राइबोसोम कौन कौन सी? एक होती है लार्जर सब यूनिट और दूसरी होती है स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट जो होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डोम। ये डोम के ऊपर स्मॉलर सब यूनिट कैप की तरह काम करती है। ठीक है,
एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीजोम, जिसमें एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं ताकि उनकी प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, दैट मीन्स अ ट्रांसलेशन हो सके। इन दोनों की जॉइनिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज अ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ज्वाइनिंग हो पाएगी, कंसंट्रेशन कम होगी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछूं, प्रोकैरियोट्स के केस में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट, अभी डिस्कस किया मैंने 70S टाइप, यूकैरियोट्स में 80S टाइप, फर्दर सब यूनिट 70S की 50S एंड 30S, 80S की 60S एंड 40S, पता होनी चाहिए, ठीक है आपको। अच्छा मुझे ये बताओ प्रोकैरियोट्स के केस में जो राइबोसोम का ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, यानी कि कितना प्रोटीन होता है उसके अंदर, प्रोटीन होता है 40% प्रोकैरियोट्स में एंड 60% होता है आरएनए, जो अपोजिट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। सब कुछ डिस्कस किया हमने सेशन के अंदर। इनफैक्ट जो फर्दर सब यूनिट्स हैं आपके, लार्जर सब यूनिट की, जो स्मॉलर सब यूनिट की, ये सब चीजें, नंबर ऑफ प्रोटीन, एवरीथिंग, हर चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ फैट स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स आर, इसमें ना ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट दे आर फैट स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स। इसमें क्या है, वैक्यूल्स हैं, सॉरी फैट स्टोरिंग प्लास्टिड्स हैं ये। इसमें जो आपका ये एलियोप्लास्ट जो है आपका, एलियोप्लास्ट में फैट स्टोर किया जाता है एंड दे आर एक्चुअली, एग्जाम्पल अगर लेंगे तो इसका कैस्टर है। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च के लिए, एलियोप्लास्ट दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन स्टोरेज। सो ऑप्शन मिल गया आपको, 10th का ऑप्शन है ए करेक्ट, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट द सेशन हेयर ओनली। अब आपको क्या करना है, सेशन देख लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, बुक उठाइए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई डाउट आता है हमसे पूछिए, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द सेशन हेयर ओनली। आपसे कुछ ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती, अगले सेशन में मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।